चलिए, आज कक्षा 9वीं में कल हमने आपको न्याय के बारे में बताया था ना। न्यायालय क्या करता है? हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है। अब हम देखेंगे मानवाधिकार आयोग। ठीक है, जिसे इंग्लिश में ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं। 10 दिसंबर सन 1948 को 10 दिसंबर, तारीख याद रखिएगा, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राज्य संघ की महासभा में मानवाधिकार आयोग के सार्वजनिक घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत किया गया मतलब स्वीकार किया गया। प्रतिवर्ष, इसलिए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कल मनाया गया। कब मनाया गया? कल 10 दिसंबर था। आज 12 है। हाँ, तो परसों मनाया गया। ठीक है। मानवाधिकार में मान्यता है कि आंतरिक दृष्टि से सभी मनुष्य समान हैं और कोई भी व्यक्ति दूसरों को नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो संसार में आया है वो दूसरों का नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। इस विचार का प्रयोग नस्ल, जाति, धर्म और लिंग पर आधारित मौजूदा असमानताओं को चुनौती देने के लिए किया जा रहा है। ठीक है। सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में विभिन्न संरचनाएं स्थापित हो गई हैं जो अधिकारों के संरक्षण के कुछ नियम बनाती है और लोगों को जागरूक करने का कार्य करती है। ये संस्थाएं क्या करती हैं? मानव अधिकार को संरक्षण प्रदान करने के लिए नियम भी बनाती है और लोगों को जागरूक करने का कार्य भी करती है। इस घोषणा पत्र में मनुष्य की सभी बुनियादी आवश्यकताओं तथा लोकतंत्र की मुख्य बिंदुओं जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय तथा व्यक्तिगत गरिमा आदि को स्वीकार करते हुए कई अधिकार शामिल किए गए हैं। इन अधिकारों को सही ढंग से लागू करवाने तथा मानव अधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए सभी देशों में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। ठीक है। देखिएगा, इस प्रकार से जो आपको मोनो दिख रहा है यह हमारी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मोनो है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या बोल रहा है पैराग्राफ। भारत में सन 1993 में कानून द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग गठित किया गया। ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। आयोग में सेवानिवृत्त न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश मतलब जिन जजों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, वे रिटायर हो चुके हैं, वे अपनी सेवा से पूर्ण हो चुके हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है इस आयोग में। यह आयोग स्वयं किसी को दंड नहीं दे सकता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आयोग मानव अधिकार के उल्लंघन के किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करता है। यह उन मामलों की भी जांच करता है जहां ऐसे उल्लंघन में या उन्हें रोकने में सरकारी अधिकारियों पर उपेक्षा बरतने का आरोप हो। ठीक है, उपेक्षा या लापरवाही सरकारी अधिकारियों पर। ठीक है, किसी न्यायालय की तरह यह चश्मदीद गवाहों को समन भेजकर बुला सकता है। यह आयोग क्या करता है? किसी न्यायालय की तरह चश्मदीद मतलब वहां पर उपस्थित गवाहों को समन भेजकर बुला सकता है। किसी सरकारी अधिकारी से पूछताछ कर सकता है और सरकारी दस्तावेजों की मांग भी कर सकता है। कौन? हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग, जिसका गठन 1993 में किया गया। ठीक है, अब समन का मतलब क्या होता है? न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए जारी किया गया आदेश, जिसे समन कहा जाता है। न्यायालयीन भाषा में समन। और
सामान्य भाषा में कह दिया जाए तो सूचना या नोटिस। ठीक है, समन को क्या कहते हैं? न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए जारी किया गया आदेश समन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या बोलता है हमारा राजनीति का विषय। आयोग किसी कारागार में जाकर जांच कर सकता है। किसी कारागार मतलब जेल में जाकर भी जांच कर सकता है, या घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेज सकता है। जहां पर घटना घटित हुई हो वहां भी अपनी टीम को भेज सकता है। मानवाधिकार आयोग में सामाजिक बहिष्कार, घरेलू हिंसा, बच्चों को प्रताड़ित करने संबंधी शिकायत, बाल विवाद, दहेज प्रताड़ना, जेलों में होने वाले अत्याचार, बाल श्रम, बंधुआ मजदूर, प्रदूषण, राजस्व, मानव देह व्यापार आदि प्रकरण इसमें शामिल हैं। आदि घटनाएं इसमें शामिल हैं। इस प्रकार की घटनाएं मान लो होती हैं तो वह मानवाधिकार आयोग उस पर जानकारी लेकर लोगों को इसके प्रति सजा दिलाने के लिए प्रयास करता है। ठीक है, पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तरह प्रत्येक राज्य में भी राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। इसमें राज्य की एक समिति द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं। यह समिति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। आयोग में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्य मानव अधिकार आयोग अपने राज्य में होने वाले मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, आगे देखिएगा। छत्तीसगढ़ में राज्य मानवाधिकार आयोग में 10 दिसंबर 2014 तक 1121 प्रकरण दर्ज थे। प्रकरण मतलब मामले दर्ज थे, जिसमें से 1090 लोगों को न्याय मिला है और 730 मामलों पर अभी भी विवेचना जारी है। कब तक ये मामले थे? 2014 तक। इस आयोग के कार्य का एक उदाहरण देखते हैं। केंद्रीय जेल बिलासपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मनोज सिंह हर्निया की बीमारी से पीड़ित थे। हार्निया के बीमारी से पीड़ित थे कौन? एक मनोज सिंह नामक व्यक्ति। लेकिन गार्ड उपलब्ध न होने की वजह से उसका इलाज नहीं किया जा रहा था। इस पर बंदी ने आयोग में शिकायत की। इस पर आयोग ने संज्ञान लिया, मतलब खुद आगे आकर जानकारी ली। इसके चलते जेल अधीक्षक बिलासपुर द्वारा मनोज सिंह को रायपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराकर चिकित्सीय लाभ दिलाया गया। ठीक है, इस प्रकार का प्रकरण एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। आगे देखिएगा, सूचना का अधिकार आयोग। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन एक हमारा यह भी अधिकार है। इसमें दिया गया है, मालती भिलाई के पास एक बस्ती में रहती है। मालती नाम की महिला भिलाई के पास एक बस्ती में रहती है। वह कई महीनों से अपना राशन कार्ड बनवाने की कोशिश कर रही थी। उसने चौथी बार अपना फॉर्म भरवा के विकास खंड कार्यालय में जमा किया। ठीक है, कुछ दिन बाद जब वह विकास खंड कार्यालय में अपना राशन कार्ड लेने गई तो संबंधित अधिकारी ने कहा कि आपका आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर मालती ने अपने आवेदन की पावती दिखाई तो अधिकारी ने कहा उनका आवेदन को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मालती
इस उत्तर से बहुत उदास और परेशान हुई। वह अपने घर जा रही थी तो रास्ते में उसे अपने पड़ोस में रहने वाला एक लड़का रमेश मिला। उसने उसे परेशान देखकर पूछा कि क्या बात है, आप इतनी दुखी क्यों हैं? मालती ने बताया कि 4 बार राशन कार्ड के लिए फॉर्म भरकर आवेदन दे चुकी हूँ, लेकिन विकास खंड कार्यालय में हर बार उसका आवेदन गुम हो जाता है। रमेश ने कहा, आप सूचना का अधिकार के अंतर्गत अपने आवेदन के विषय में जानकारी क्यों नहीं मांगती हैं? रमेश ने मालती को बताया, सन 2005 में बने एक कानून के अनुसार हम किसी कार्यालय में कोई भी जानकारी एक फॉर्म भरकर निश्चित राशि जमा करके ले सकते हैं। इस कानून को सूचना का अधिकार कहते हैं। मालती ने कहा, बेटा मुझे इस कानून के बारे में कुछ पता नहीं है। रमेश ने कहा, चाची आप चिंता मत कीजिए, मैं कल सूचना के अधिकार का प्रपत्र लाऊंगा, आवेदन फॉर्म लाऊंगा, उसे भरकर हम आपके राशन कार्ड के विषय में विकास खंड कार्यालय से जानकारी मांगेंगे। अगले दिन मालती ने रमेश की सहायता से जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विकास खंड कार्यालय में अपने राशन कार्ड की स्थिति की जानकारी मांगी। लगभग 20 दिन बाद मालती के घर में एक पत्र आया जिसमें बताया गया कि राशन कार्ड बनकर तैयार है। वह संबंधित अधिकारी से पावती देकर अपना राशन कार्ड ले सकती है। इस तरह सूचना का अधिकार हमें अपने हितों की सुरक्षा करने का अधिकार देता है। भारत सरकार ने हमें यह अधिकार 12 अक्टूबर सन 2005 में दिया। कब दिया? 12 अक्टूबर सन 2005 में दिया। कानून कब बना? सन 2005 में। ठीक है। और हमें यह अधिकार भारत सरकार से कब मिला? 12 अक्टूबर सन 2005 में। केंद्रीय और राज्य स्तर पर सूचना आयोग का गठन किया गया है। सूचना के अधिकार के तहत हम दस्तावेजों व अभिलेखों का अवलोकन कर सकते हैं तथा किसी संस्था से अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिलिपि मतलब प्रमाणित की गई फोटोकॉपी ले सकते हैं। इसके अंतर्गत वीडियो कैसेट भी लिया जा सकता है। किसी संस्था द्वारा जानकारी उपलब्ध न किए जाने की स्थिति में हम उस राज्य के सूचना आयोग से शिकायत कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, सूचना के अधिकार में हमें चाही गई जानकारी, जो जानकारी हम चाहते हैं वह जानकारी 30 दिनों के अंदर और किसी व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से जुड़ी हो तो 48 घंटे के भीतर दिए जाने का प्रावधान है। अगर हम किसी भी कार्यालय में यह सूचना का आवेदन जमा करते हैं तो हमें 30 दिन के अंदर उसका जवाब सरकारी विभाग को देना होता है। ठीक है। यदि वही सूचना का अधिकार व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है तो उसे 48 घंटे के भीतर उसका जवाब देने का प्रावधान है, नियम है। जिस संस्था में सूचना चाही गई है, जिस संस्था से सूचना चाही गई है उस संस्था या अधिकारी द्वारा समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर उन्हें प्रतिदिन 250 रुपये या अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। सूचना के अधिकार से सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में पारदर्शिता आई है। पारदर्शिता मतलब कार्य करने का जो तरीका होता है उसमें सफाई हुई है, सफाई आई है। और अब अभिलेखों के रखरखाव में भी सावधानी बरती जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम सूचना के अधिकार के बारे में आज यहाँ पर पढ़े हैं। इस प्रकार से एक चित्र दिख रहा है आपको, भारत का राजपत्र। ठीक है। यह राजपत्र है। इस भाग में पृष्ठ की संख्या दी जाती है जिससे वह सबसे
अलग संकलन के रूप में रखा जा सके, है ना। इस प्रकार से एक पत्र होता है, संख्या होती है ना। ये क्या होता है? भारत का राजपत्र है। तो इस प्रकार से हमने आज सूचना के अधिकार के बारे में देखा। आगे हम देखेंगे अगले पेज में अगले दिन की सूचना का अधिकार नियम के अंतर्गत आवेदन का संभावित प्रारूप किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। हमने आपसे कुछ प्रश्न के जवाब मांगे थे पिछले दिनों। बहुत कम लोगों के जवाब हमें प्राप्त हुए हैं, है ना। आप लोग पढ़ाई पर विशेष ध्यान, मुझे ऐसा लगता है कि अपना ध्यान नहीं लगा रहे हैं पढ़ाई पर। और सही सही जवाब जो हमें मिला है वो सबसे पहले मिला है हमें मुस्कान कौशिक जी का। जी हाँ, सबसे पहले इनका जवाब मिला। बहुत अच्छे से पूरा लिख कर इन्होंने हमें जवाब भेजा है और 5 के 5 अंक प्राप्त किए हैं। उसके बाद साइना टंडन का जवाब मिला और फिर दीपांजलि कौशिक जी और प्रशांत जांगड़े जी का भी हमें प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए हैं। प्रशांत जांगड़े जी ने एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया है, इसलिए उसे 4 अंक मिले हैं। और सुरुचि शर्मा का भी सवाल का जवाब बिल्कुल सही रहा, उन्होंने भी 5 में 5 अंक प्राप्त किए हैं। आप सभी को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिस तरीके से पढ़ाई पर गंभीरता से ले रहे हैं वो आपके लिए काबिले तारीफ है। मैं आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इसी तरह आप पढ़ाई करते रहें और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले दिन हम आपसे फिर कुछ प्रश्न करेंगे। पेज क्रमांक अगला देखिएगा 80, 81, 82, 83। पेज क्रमांक अगला जो 3-4 पेज होगा उससे आप अध्ययन करेंगे। ठीक है, भूगोल का 80, 81, 82, 83 जो भी है देख लीजिएगा। इन्हीं प्रश्नों, इन्हीं पेजों के बीच से आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।